है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको MCA कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली यह कोर्स क्या होता है, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिल सकता है, MCA कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स के पास कैरियर ऑप्शंस क्या होता है, मतलब जॉब्स क्या मिलेगा और पैकेज क्या मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको MCA कोर्स से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। MCA का मतलब यह फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह मास्टर कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है और इसके दौरान छात्रों को कंप्यूटर और IT सेक्टर की बारीकियों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के बाद छात्र के पास कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर आदि का डीप नॉलेज हो जाता है। MCA कोर्स इस तरह से प्लान किया गया है कि यह किसी छात्र के सॉफ्टवेयर स्किल्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन एस्पेक्ट को बहुत मजबूत करता है। MCA कोर्स की एक बहुत अच्छी बात यह भी होती है कि जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन के दौरान कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स नहीं किया है, वह भी अगर अपने कैरियर को कंप्यूटर सेक्टर में आगे लेकर जाना चाहें तो MCA कोर्स ज्वाइन कर कंप्यूटर और IT सेक्टर से जुड़ी नौकरियों के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। इस कोर्स के बाद छात्र कंप्यूटर और IT इंडस्ट्री के एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाते हैं। जिन छात्रों की रुचि कंप्यूटर के क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री करने की है, मतलब जिनको कंप्यूटर का बेहतरीन नॉलेज और कॉन्सेप्ट हासिल करने की रुचि है, उनको यह कोर्स करनी चाहिए। साथ में जो छात्र BCA या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुके हैं और वे अपनी नौकरी और नॉलेज को और ज्यादा ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, उनको भी यह कोर्स करनी चाहिए। यहाँ उन छात्रों को जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर से रिलेटेड किसी कोर्स से नहीं किया है, ध्यान रखना चाहिए कि इस कोर्स के दौरान अलग अलग तरह की कोडिंग सिखलाई जाएगी। तो अगर आपको कोडिंग में रुचि नहीं है तो एक बार MCA करने से पहले जरूर सोच लें। MCA कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी छात्र जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है वह इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने 10+2 के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान मैथ्स पेपर पढ़ाई किया है। इंजीनियरिंग, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BSc, BBA, BCom, BA कर चुके छात्र भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क। MCA कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, इस बारे में लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। हाल में ही AICTE ने यह क्लियर कर दिया है कि अब MCA कोर्स सब स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का ही होगा। इससे पहले MCA कोर्स 3 साल का हुआ करता था और जो स्टूडेंट्स BCA या कंप्यूटर साइंस कोर्स कर चुके होते थे उनके लिए MCA कोर्स 2 साल का हुआ करता था। लेकिन अब यह कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ही 2 साल का ही होगा, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे। MCA कोर्स के दौरान छात्र कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और हार्डवेयर से जुड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें तो छात्र .NET टेक्नोलॉजी, PHP एंड SQL, डाटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मॉड्यूल्स इन डेप्थ, साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, लाइनेक्स प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आदि के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो छात्रों को मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ बताया जाता है। छात्रों को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल मेथड से अलग अलग तरह के टूल के बारे में पढ़ाया जाता है, जिनकी मदद से छात्र बेहतर और मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना सकें। MCA कोर्स का एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही आसान है और छात्रों को 2 तरह से इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। पहला डायरेक्ट एडमिशन और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेज हैं जहां आपको आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। MCA कोर्स के लिए वहीं बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को ही उनके कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। कुछ टॉप के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो महाराष्ट्र MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे MAH MCA CET भी कहते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT MCA टेस्ट, JNU MCA टेस्ट, DU MCA टेस्ट, OJEE फॉर उड़ीसा MCA कॉलेजेज, VIT MCA टेस्ट फॉर VIT यूनिवर्सिटी कॉलेजेज, TANSET फॉर तमिलनाडु कॉलेजेज। इसके अलावा भी MCA कोर्स के लिए कई अन्य एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनके बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में MCA कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MCA कोर्स के लिए कोर्स फीस 30,000 रुपए सालाना से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना तक भी हो सकता है कुछ कॉलेज के लिए। आप किस तरह का कॉलेज चुन रहे हैं उसके अनुसार आपको फीस पे करना पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे MCA के कॉलेज 1 लाख पर ईयर फीस के अंदर मिल जाएगा, जहां एडमिशन मिलना भी आसान होता है। और ऑप्शंस की बात करें तो छात्रों को उनके नॉलेज और कहां से उन्होंने MCA कोर्स किया है
के अनुसार कंप्यूटर, आईटी और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। इस मास्टर कोर्स के बाद छात्रों के लिए अच्छे मल्टीनेशनल आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में अच्छे प्रोफाइल और अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिलना आसान हो जाता है। इस कोर्स के बाद जब छात्रों को नौकरी मिली है तो उनमें से अधिकतर को कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर पब्लिशर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, कंप्यूटर डिजाइनर, वेब डेवलपर आदि का रोल मिला है। वहीं अगर सैलरी और पैकेज की बात करें तो एवरेज शुरुआती सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक छात्रों को मिला है। वहीं जो छात्र अच्छे कॉलेज में से एमसीए करते हैं या जिन्हें बहुत अच्छा नॉलेज होता है उन्हें 10 से 15 लाख रुपए सालाना तक का भी पैकेज मिला है। एमसीए कोर्स ने बहुत सारे छात्रों के कैरियर को पॉजिटिव दिशा दी है। आपके आसपास भी जरूर ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद एमसीए किया और आज अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन में अच्छे सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं। एमसीए कर चुके छात्रों को करियर ग्रोथ अच्छा मिलता है और उन्हें ऑन साइट का भी ऑप्शन जल्दी मिल जाता है। कुछ टॉप की कंपनी है जहां एमसीए करने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी लगी है, वह टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा आदि है। वहीं कई छात्रों को सरकारी नौकरी भी मिली है और उन्हें आईओसीएल, वेल, NHAI, NTPC आदि में अच्छा पैकेज मिला है। इसकी बात करें तो लोयला कॉलेज चेन्नई, SRM चेन्नई, VIT रांची, VIT वेलोर, JNU न्यू दिल्ली, NIT वारंगल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, NIT, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, GS इंस्टीट्यूट अहमदाबाद आदि हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे MCA के कॉलेज हैं पूरे भारत में। छात्रों को यहाँ सलाह दी जाती है कि जब वो अपने कॉलेज का सिलेक्शन करें तो ध्यान रखें कि कॉलेज में लैब फैसिलिटी अच्छी हो, फैकल्टी मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड हो और कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा हो, क्योंकि अगर आपका पहला प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से ही मिल जाता है तो आपको कैरियर में जल्दी ग्रोथ मिलने की उम्मीद रहती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एमसीए कोर्स के बारे में एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे पाया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।